जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में। इस वीडियो में हम बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 के बारे में बात करेंगे कि बिहार सक्षमता परीक्षा का जो ये 2.0 का एग्जाम लिया गया है, इसका आंसर की कब जारी किया जाएगा, रिजल्ट कब आएगा, इस पर लेटेस्ट अपडेट क्या है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार सक्षमता परीक्षा के आंसर की पर क्या अपडेट है, इसका आंसर की कब जारी किया जाएगा, नया नोटिस जो जारी किया गया है उस नोटिस में क्या बोला गया है, इसका नया अपडेट क्या है, रिजल्ट कब तक आएगा, वो सब का जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम दिए हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार सक्षमता परीक्षा 2 की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम ले लिया गया जो कि अगस्त में ही इसका एग्ज़ाम लिया गया। 23 से 26 अगस्त तक बिहार सक्षमता परीक्षा 2 का एग्ज़ाम लिया गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि बिहार सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिहार सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है, जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी किया जाता है, वो सब आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है कि इसका आंसर की जारी किया जाएगा या रिजल्ट आएगा, तो वो सब आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले बता दिया जाता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम सक्षमता परीक्षा 2.0 की बात करें कि इसके आंसर की कब जारी किया जाएगा, तो जैसा कि आपको पता होगा कि इसका जो एग्जाम लिया गया वो 23 से 26 अगस्त 2024 तक बिहार सक्षमता परीक्षा 2 का एग्जाम लिया गया। वही इसका जो आंसर की जो जारी किया जाएगा वो अगर लास्ट जो एग्ज़ाम लिया गया था यानी सक्षमता परीक्षा 1 का जो एग्ज़ाम लिया गया था, उसमें एग्ज़ाम खत्म होने के बाद लगभग एक सप्ताह के अंदर उसका आंसर की जारी कर दिया गया। इस एक सप्ताह से कम में ही उसका आंसर की जारी कर दिया गया। तो अगर उस हिसाब से चले तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। ये जो आपका सक्षमता परीक्षा का आंसर की जो जारी किया जाएगा, ये प्रोविजनल आंसर की होगा। ये जो आपका आंसर की जो जारी किया जाएगा, ये प्रोविजनल आंसर की जारी किया जाएगा। इसके बाद जो आंसर की आएगा, उसके बाद आपको आंसर की अगर आपको कुछ आपत्ति करना हो, आपको कुछ त्रुटि लग रहा हो, तो उसके लिए अगर आप आपत्ति करते हैं तो उसके लिए भी आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद आपका, हालांकि उसके लिए कुछ चार्ज लिया जाता है। जितने प्रश्न पे आप आपत्ति करते हैं, जो भी आपको प्रश्न त्रुटि लगता है और उस पर आप चैलेंज करते हैं, तो उस पर कुछ चार्ज आपसे लिया जाएगा। उसके बाद फिर से इसका फाइनल आंसर की जारी किया जाता है। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, और जब आपका फाइनल आंसर की जो जारी किया जाता है, उसके बाद फिर से आपको पे आपत्ति नहीं लिया जाएगा। जो फाइनल आंसर की जो जारी हो जाता है, उसी फाइनल आंसर की पे आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसलिए अगर इसके प्रोविजनल आंसर की बात करें, यानी इसका आंसर की कब जारी किया जाएगा, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, चलिए थोड़ा हम इस पर और डिटेल से बात करते हैं। तो ये जो आपका सक्षमता परीक्षा का एग्जाम जो लिया गया, जो 23 और 26 अगस्त तक आपका एग्जाम लिया गया, तो इसमें अगर आप लोग कोई जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका किया जाएगा, वो जो आप लोगों ने अपलोड किया होगा, सेम उसी डॉक्यूमेंट को आपको लेकर के जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के समय। क्योंकि जो बिहार सक्षमता परीक्षा 1 का जो एग्ज़ाम लिया गया, तो उसमें कई सारे ऐसे हैं जो उस समय जो अपलोड किए थे, उसके नाम में नेम के स्पेलिंग में कुछ गलती हो गया हो, या डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कुछ गलती हो, या अगर आपका कैटेगरी में किसी भी प्रकार का त्रुटि है, कुछ भी अगर आपको लगता है कि हाँ, इससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको परेशानी आ सकती है, दिक्कत आ सकती है, तो उसे अभी सुधार करवा ले, या आधार कार्ड से रिलेटेड हो, जो भी आपको लग रहा है कि इसको लेकर के आगे दिक्कत हो सकता है, आपको परेशानी बढ़ सकता है, तो उससे जाकर के अभी वो सब सही करवा ले, अभी से उस पर तैयारी कर ले, ताकि आप वेरिफिकेशन के समय आपको कोई भी परेशानी ना हो। आपका जो बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का जो एग्ज़ाम लिया गया, तो इसमें आप डायरेक्ट आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े, इसलिए आप अभी से
सब काम डॉक्यूमेंट वगैरह सब तैयार करके रख ले। वही अगर इसके आंसर की बात करें, बिहार सक्षमता परीक्षा के आंसर की कब जारी किया जाएगा, तो देखिए दोस्तों, बिहार सक्षमता परीक्षा का जो आंसर की जो जारी किया जाएगा, और ये जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो बोला गया कि बिहार में टीचर के लिए जो नया नीति लागू होने वाला है, यानी पोस्टिंग को लेकर के, पोस्टिंग को ट्रांसफर को लेकर के जो नया नीति लागू होने वाला है, ये आपको सितंबर के लास्ट से आपका ये नीति लागू होने वाला है। यानी जो ट्रांसफर को लेकर के, यानी आप जो स्कूल में अगर आपका पोस्टिंग है, अदर स्कूल में आपका ट्रांसफर किया जाता है, तो उससे लेकर के या पोस्टिंग को लेकर के, इन सभी को लेकर के आपका नया नीति लागू होने वाला है बिहार में शिक्षा विभाग के द्वारा। और ये जो आपका नीति लागू होगा, ये सितंबर के लास्ट वीक तक आपका नीति लागू होने वाला है। और ये जो बिहार सक्षमता परीक्षा में जो 2.1 का जो एग्जाम लिया गया था, 1.0 का जो एग्जाम लिया गया था, इसमें काउंसलिंग को लेकर के भी कई लोगों को परेशानी हुआ। तो इन सभी को आप चेक कर ले अच्छे से, आप इस पे ध्यान दें, उसके बाद आप तैयार रहे, ताकि आप डायरेक्ट, आपको ना काउंसलिंग में कोई दिक्कत हो, ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आए, आप आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर सके। इसलिए आप ये सबको देख ले। और इसका जो नीति लागू होने वाला है, यानी ट्रांसफर को लेकर के, वो सितंबर के एंड तक लागू होगा। वहीं अगर इसके आंसर की बात करें कि इसका आंसर की कब जारी किया जाएगा, तो देखिए दोस्तों, इसके आंसर की जो जारी किया जाएगा, वो आपको सितंबर के फर्स्ट वीक में, यानी सितंबर का फर्स्ट वीक में आपको इसके आंसर की जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि जो 1.0 का एग्जाम लिया गया था, यानी बिहार सक्षमता परीक्षा 1 का जो एग्जाम लिया गया था, उसके एग्जाम खत्म होने के बाद लगभग 1 सप्ताह के अंदर उसका आंसर की जारी कर दिया गया था। तो उसी हिसाब से अगर चले, तो आपका जो 2.0 का एग्जाम लिया गया, वो 26 अगस्त को एग्जाम खत्म हुआ। और इसका जो आंसर की जो जारी किया जाएगा, अगर 1 हफ्ता लेकर के चले, तो सितंबर के 3 से 4 सितंबर तक आपका सक्षमता परीक्षा 2 का आंसर की जारी कर दिया जाएगा। तो अब मान करके चले, एक राउंड लेकर के चले कि इसका आंसर की फर्स्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि आपका आंसर की जो जारी किया जाएगा, वो अगर 5 सितंबर को आता है, 5 सितंबर को आंसर के आने के बाद आपका इस पर आपत्ति करने का समय दिया जाएगा। ये जो आपका समय दिया जाएगा, वो 6 या 7 सितंबर से, इस पे लगभग 7 या 8 सितंबर से इस पर आपको आपत्ति करने का समय दे दिया जाएगा। इस पर आपको जो आंसर की में त्रुटि लगता है, जो भी आपको आपत्ति करना है उस पर, तो उस पर आप आपत्ति कर सकते हैं। और जो कि आपत्ति करने का समय आपको 2 से 3 दिन का समय दिया जाएगा। और उसका चार्ज अलग से भी लगेगा। प्रश्न, जितना भी प्रश्न पे आप आपत्ति करते हैं, जो भी प्रश्न आपको आंसर की में गलत लगता है, उस पर आप दोबारा आपत्ति कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद आपका फिर से इसका फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा। और ये जो फाइनल आंसर की आपका जारी किया जाएगा, ये आप आपत्ति करते हैं, और आपत्ति करने का मान लीजिए 7 या 8 से अगर आपत्ति करने का लिंक ओपन किया जाता है, तो ये आपका 10 तक आप आपत्ति कर सकते हैं। जब आपत्ति करने के बाद आपका इसका जो फाइनल आंसर की जो जारी किया जाएगा, वो लगभग 1 सप्ताह के अंदर 1 वीक के अंदर आपका फाइनल आंसर की भी जारी कर दिया जाएगा। और जब फाइनल आंसर की जो जारी किया जाएगा, उसके कुछ दिन बाद, यानी 4-5 दिन बाद आपको इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। यानी फाइनल आंसर की आने के बाद कुछ दिन बाद ही आपको रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। तो अब मान के चले कि अगर 10 तक आपका आपत्ति लिया जाता है, तो 1 सप्ताह के अंदर आपका फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाएगा। तो अगर 17-18 को अगर आपका फाइनल आंसर की जारी किया जाता है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो सितंबर के लास्ट तक आ जाएगा। यानी 22 से 25 सितंबर तक आपको इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसे आप बिहार सक्षमता परीक्षा की, यानी BSEB के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। और एक बात मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर आपको डॉक्यूमेंट से कोई रिलेटेड, अगर चाहे स्पेलिंग से लेकर के हो, कैटेगरी से लेकर के हो, फादर नेम के स्पेलिंग हो, जो भी हो, आप उसे कृपया सुधार ले। क्योंकि इस जो 1.0 का एग्जाम लिया गया था, इसमें लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। चाहे वो काउंसलिंग को लेकर के हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के हो, सभी में उनको दिक्कत हुआ था। इसलिए आप लोग सब अच्छे से देख करके, और अगर आपको कुछ त्रुटि लगता है, तो चाहे आधार कार्ड से रिलेटेड हो, तो आप उन सभी को सुधार ले। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि, क्योंकि इस चैनल पर आपको सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड
सारी जानकारी दिया जाता है, जो भी अपडेट आता है, जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, वो सभी के बारे में आपको इस चैनल के द्वारा बताया जाता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।